तो उनको अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि वो फुटेज डिलीट हो चुकी है और बताया गया कि इस पूरे झगड़े की असल वजह वो थी। जुमा नामी लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, फेज 7 की रिहायशी है और जा रही थी कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर हम बात करेंगे आमिर मुस्तफा कत्ल केस के हवाले से। मेरे साथ नज़ीर शाह मौजूद हैं। गुज़श्ता वीडियो आपने पसंद की, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें जो है वो न सिर्फ अपने राय का इजहार किया बल्कि इसकी केस की जो असल हकीकत थी, अहमियत थी, वो भी आप सबने तफसीलात के साथ जानी। हम इस वीडियो में जो तस्करा करने जा रहे हैं वो ये है पुलिस और अस्पताल इंतजामिया की गफलत, बेहिसी या लापरवाही, जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ, वो एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ नज़ीर शाह साहब होंगे। नज़ीर शाह साहब, पुलिस का एक बयान आप सामने आता है जो परसों आपने पब्लिक किया। उसमें जो एक रिपोर्ट थी जिसमें आखिर में, सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि सब ओके है। ओके, तो जुमा अस्पताल गई थी और पुलिस को बुलाया गया था, तो वहां जब पता चला कि जी रेप भी हुआ, तशद्दुद भी हुआ, तो पुलिस ने ओके कैसे लिख दिया? बिल्कुल देखें, जिस वक्त अरमगान की जानिब से जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया, बदतरीन तशद्दुद किया गया, इतना कि वो अधमरी हो गई, तो उसको जब नेशनल मेडिकल सेंटर की जानिब भेजा गया, अस्पताल भेजा गया, तो पीछे शिराज भी उसकी रैकी करता हुआ है कि ऐसा नहीं हो अस्पताल की पुलिस के पास चल जाए। तो जब ये अस्पताल के अंदर गई है तो इसने बाकायदा वही कहा जो इसको कहने को कहा गया था मकान की जानिब से कि मुझे स्ट्रीट क्रिमिनल ने मारा है और मुझे छीना झपटी की कोशिश की है। लेकिन अस्पताल इंतजामिया को शक हो गया कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल का केस नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ और हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाया और जब पुलिस पहुंची तो डिफेंस थाने का सब इंस्पेक्टर नियाज आया और पुलिस टीम मौजूद थी। तो उस वक्त जो एक नोट लिखा गया उससे बेसिक आप अंदाजा लगाएं कि उस नोट को मैं आपको दिखा भी दूं ये स्क्रीन पर कि ये वो नोट है जो लिखा गया और उसके अंदर जो मेन लफ्ज मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ, बाकी सब ओके है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि 3:45 पर जुमा नामी लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, फेज 7 की रिहायशी है और जा रही थी कि 3 लड़कों ने इसे पकड़कर ज्यादती का, रेप का निशाना बनाया और इसको इतना तशद्दुद किया कि इसका पूरा जिस्म जख्मी है और इस पे 15 की कॉल की जिस पर हम आए, डिफेंस थाने वाले आए, अपनी कानूनी कार्रवाई करके चले गए। सब इंस्पेक्टर नियाज 2 सिपाहियों के साथ आए थे, बाकी सब ओके है। किसी की बेटी थी, उसका अरमगान से जो भी ताल्लुक था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। घरों में भी या बाहर कहीं पर भी जाएं तो कौन घर में क्या काम कर रहा है, कौन बाहर क्या कर रहा है, इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। हर बंदा अपने अमाल का जवाब दे। लेकिन जिस तरह का ये अमल सामने पेश आया और जब मैंने खबर एयर नशर अपने चैनल पर चलाई तो न सिर्फ SSP साउथ बल्कि DIG साउथ की जानिब से भी नोटिस किया गया। उस पुलिस एहलकार को तलब किया गया, उससे पूछा गया कि उस रात को क्या हुआ था। उसका कहना था कि वो जब वहां पहुंचा तो जुमा का वालिद पहले ही पहुंच चुका था और उसकी जानिब से कहा गया, उनको ये कहा गया कि जिन्ना अस्पताल आप लेके जाएं, बाकायदा MLC होती है, मेडिकल आपको बनाना पड़ता है, जिसके बाद आप FIR कटवा सकते हैं। लेकिन उसके वालिद की जानिब से मना कर दिया गया। वो क्या प्रेशर था मना करने का, वो चीज सामने नहीं आ सकी। और एक और चीज जो अभी तक मैंने अपने चैनल पर भी नहीं चलाई, एक सवाल एक सवाल, जैसे पुलिस ने कहा जी कानूनी कार्रवाई होनी है, अस्पताल वालों ने भी माना जी कानूनी कार्रवाई होनी है, लेकिन इसका MLC सरकारी अस्पताल से होगा, तो लड़की के बाप ने मना कर दिया कि सरकारी अस्पताल हम नहीं जा रहे, FIR या कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये DIG साउथ असद रजा ने ये खुद मुझसे बात करते हुए चीज बताई कि उसके वालिद की जानिब से मना किया गया था। लेकिन अब भी अगर वो लड़की चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। ये एक अहम बात भी हमारे सामने, अलहदा से मुकदमा करवा सकती है। इसके साथ साथ मैंने अपने तौर पर कोशिश की कि उस रात की CCTV फुटेज किसी तरीके से निकलवा सकूं। तो जो हमारी सोर्सेज वहां पर गई, जो यकीनी तौर पर पुलिस या किसी इदारे के थे, तो उनको अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि वो फुटेज डिलीट हो चुकी है और वो हमारे पास अब नहीं है। हालांकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि कोई भी डिलीट होने वाली चीज को रिट्रीव किया जा सकता है, उसको दोबारा से लाया जा सकता है। तो ये तो बड़ा एक खौफनाक इंकशाफ है। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि NMC नाम बताया जाता है कि मुल्जिम ने अपनी मर्जी से कहा कि उसी अस्पताल जाना और इलाज जाके करवाना, और वो उस अस्पताल की इंतजामिया कहती है जी हमारे पास CCTV फुटेज डिलीट हो गई है, गायब हो गई है, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस केस को स्पेशल केस के तौर पर लेना चाहिए था। अस्पताल इंतजामिया को पता था कि पुलिस वहां पर पहुंची है, लड़की की कंडीशन का पता था, रेप का पता था, लेकिन उन्होंने लेट सपोज अगर हम उनकी बात मान लेते हैं कि 7 दिन का उनका जो है DVR बैकअप रखता है, तो उनको उस फुटेज को अलग से निकाल के रख लेना चाहिए था कि कल को अगर पुलिस इस केस की तफ्तीश के लिए आती है
तो हम प्रोड्यूस कर सके, हम बोले कि हाँ यार हमने एक जिम्मेदार शहरी का या एक जिम्मेदार इदारा होने का किरदार अदा किया है और ये आपकी फुटेज ये नहीं, अब आप इस पर मजीद कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब से मुस्तफा आमिर मुबैना तौर पर अगवा हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक हम जो भी सूरत हाल देखते हैं तो उसके अंदर एक के बाद ऐसी गफलत की चीजें सामने आ रही हैं कि इंसान हैरान हो जाए। तो शाह साहब एक चीज़ बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि एक तो इंटरोगेशन के लिए एक नई टीम बन चुकी है, वो तहकीकात कर रही है, दूसरा ज़ूमा के पास इख्तियार है कि वो चाहे तो मुल्ज़िम रहमान के खिलाफ या दीगर जो मुलविस लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी रेप का निशाना बनाया, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। बिल्कुल मुकदमा इसका दर्ज किया जा सकता है और बराह रास्त अगर वो थाने जाकर दर्ज करवाना जाए तब भी हो सकता है, अदालत के जरिए भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्राइम विटनेस और विक्टिम्स में से जो है वो ज़ूमा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि इसमें 3 लड़कियों के नाम सामने आए थे। एक था मार्शा शाहिद जो अमेरिका में, जिसके खिलाफ पुलिस को ना ही ऐसे कोई शवाहिद मिले, जिस तरह के आमिर मुस्तफा की वालिदा की जानिब से खुसूसी तौर पर बताया गया कि इस पूरे झगड़े की असल वजह वो थी। और हमने भी जो अपनी तहकीकात की है तो बज़ाहिर हमारे को बहुत सारी कोई ख़ास चीज़ें ऐसी इस तरह की नहीं मिली, क्योंकि हम चूँकि क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारा इस झगड़े से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर है कि असल मोटिव ढूंढा जाए कि इतना ब्रूटली किसी को अगर कत्ल किया गया तो उसकी वजह भी वैसी सॉलिड होनी चाहिए। एक नताशा का केस हाल ही में आप सबने रिपोर्ट किया, उसमें करोड़ों में बात गई और मामला रफा दफा हो गया। तो अब लोग ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका ये कहना है कि देखें ये सारी बातें खबरों क्या था कि कुछ दिन में ये मामला सारा ठप हो जाएगा, मंशियात का धंधा भी इसी तरह बच्चियों को रेप का निशाना भी बनाया जाता रहेगा और इसी तरह मर्डर भी होते रहेंगे, पुलिस के या दीगर इदारों के दावे हैं वो सारे दावे के दावे धरे रह जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा होने जा रहा है? देखें, इस मामले में मैं आपको मिसाल दूंगा शाहरुख जतोई वाले केस की, जिसमें वर्षा ने माफ भी कर दिया था, लेकिन दहशतगर्दी अदालत की जानिब से कब तक वो केस चला। और मतलब ये केस ऐसा है कि जिसको अगर जो वर्षा हैं वो माफ कर भी देते हैं, जो किसी सूरत में नजर नहीं आ रहा कि ऐसा होगा, लेकिन अगर बिलफर्ज हम सोचें क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, तो फिर जो अदालतें जो कानून है उनको चाहिए कि जो उस पर 780 लगी है उसके तहत एक कम से कम लंबा पीरियड उसको दें, ताकि जो उसकी अकल ठिकाने आ सके कि जिस तरह उसने एक अपना एम्पायर खड़ा किया था, एक अपनी वो टेरिटरी बनाई हुई थी कि ये मेरी एक हुकूमत है और मेरी मर्जी के बगैर कोई आ जा नहीं सकता। उसने एक ऐसा रोब दबदबा कायम किया था कि जिससे DHA जिनका अपना एक कानून है वहाँ तक के रहने वाले लोग परेशान थे। बाकायदा DHA को गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ के रहायशियों ने दरख्वास्त दी है कि यहाँ इस तरह के मामला है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी महफूज नहीं है। तो आप ये सोचें ना कि 2025 का इसको मेरी नज़र में ये सबसे हाई प्रोफाइल केस है जिस पर शायद आज या कल में GIT भी बन जाएगी। अच्छा शाह साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि पिछली एक वीडियो में हमने जिक्र किया था जो इनके घर से असला बरामद हुआ था और वो उसके असला लाइसेंस कानूनी था, उस हवाले से अब तक कोई दस्तावेजात नहीं पेश की गई और इस हवाले से हमने मुल्ज़िम के वालिद साहब के हवाले से भी तस्करा किया था। आज ATC में उन्होंने उसी वीडियो का हवाला देके हमें थोड़ा सा तनकीद का निशाना भी बनाया कि हम जो है उनकी कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं जी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो क्या उनके वालिद तो अब ये भी कहते हैं जी DHA या कोई भी रिहायशी भी दरखास्तें देते रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा वो मैं घर नहीं छोड़ूंगा। तो मतलब ये है कि पुलिस इतनी बेबस कमजोर है, DHA इंतजामिया इतनी बेबस कमजोर है या आवाम इतनी बेबस कमजोर है कि एक आदमी जो कि सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से कहते फिर रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उनका बाकी कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। देखिए, जिस तरह वो एक पुरस्कार खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है उसका बाप, वालिद मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि जिस तरह का अमल हुआ है तो वो शख्स बज़ाहिर इज्जत का मुस्तहिक नज़र नहीं आता जो अपने बेटे की तरफदारी उस लेवल पर जाकर करता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस हो जो ज़ख्मी होते हैं वो उनको डाकू कहता है। तो जो हमारे पुलिस और हमारे मुआविज़ों को डाकू कहता है तो मैं उसको वालिद या पेरेंट नहीं, उसको मैं उसका बाप भी कहूँगा, जो स्लैंग लैंग्वेज है बाप भी कह सकते हैं, लेकिन वो शख्स इज्जत के मुस्तहिक नहीं है और उसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि उसको शामिल तफ्तीश करने के लिए अदालत से बाकायदा रिक्वेस्ट करें और उनको कहे कि हम इससे भी चेक करना चाहते हैं, उसके CDR निकालें, उसकी लोकेशन चेक करें कि वो ज़्यादा नहीं 6 महीने की चेक कर लें कि उन 6 माह के दौरान वो था कहाँ पे, क्योंकि जब 5-6 महीने पहले SHO गिजरी तनवीर मुराद इनके बंगले पर गया था एक केस के सिलसिले में,
तो बाकायदा इसने अंदर से गालियां दी थी, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और उसने कहा था कि तुम यहाँ खड़े कैसे हो, मैं तो ये तो मेरी हुकूमत है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान की जगह ही नहीं है, और मैं तो अमेरिकन शहरी, और इस तरीके की इसलिए कोई बात की थी जो हमें पुलिस की जानिब से पता चली है। मेरे पास तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें ये नहीं, ये अरमगान की, जिसमें ये लिटरली गालियां दे रहे पुलिस को। अगर आप वो सुनेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इसने अपना कैरेक्टर कैसा बना के रखा हुआ था। अच्छा एक शाह जी, एक और सवाल, क्योंकि आज जो मुलजिम अरमगान है उनकी वालदा ने यह कहा कि पुलिस मुकाबला 4 घंटे तक चलता रहा, मेरा बेटा फायर कर रहा था, जिस तरह एक मीडिया पे सारी बातें आई, तो उनका ये कहना है कि मेरे बेटे ने मेरे कहने पे ही तो सरेंडर किया पुलिस के आगे, वरना पुलिस के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उसको सरेंडर करा पाई थी। ये कोर्ट रूम में ये बात हुई है ATC जज नंबर 3 के सामने कि मेरे कहने पे बेटे ने सरेंडर किया, मैं गई थी तो वहाँ बेटा मेरा सरेंडर किया। क्या पुलिस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि एक अकलौता आदमी पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है और पुलिस उसको सरेंडर नहीं करा पा रही या गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी? देखिए, पुलिस के अंदर ताकत भी है, तमाम चीजें भी हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का मामला होता है तो पुलिस को सबसे पहले इस चीज का कहा जाता है कि आप इस तरीके से आप मुकाबला करें कि कोई बेकसूर ना मारा जाए। पुलिस की आखिरी हद तक कोशिश ये होती है कि पुलिस जो है सरेंडर करवाए, चाहे जख्मी हालत में क्यों गिरफ्तार ना करना पड़े, लेकिन जिसके लिए भी वो आए तो उसके इतराफ में किसी शख्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो और ये इसी तरीके की ये तमाम ये चीज़ें बातें हो रही थी, तो पुलिस जैसे पहुंची है तो पहली बात तो ये कि दरवाज़ा नहीं खोला गया। एक एहलकार ने ऊपर चलकर पहले फेंसिंग काटी है, तब भी जब अंदर दाखिल नहीं हो सके तो जो AVCC की मोबाइल थी और जोर से जाकर दीवार पर दरवाजे पर जाकर टक्कर मारी है, तो इतनी मुश्किल से तो पुलिस अंदर दाखिल हुई है। और पुलिस को अंदर से इस तरह का तासुर देने की कोशिश इसकी जानिब से की गई थी कि जैसे अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो काफी देर तक पुलिस को मुकाबला करना पड़ सकता है। पुलिस को तो बहुत आखिर में जाकर पता चले कि वो एक लड़का था जिसने जाहिर ये किया हुआ था जैसे अंदर बहुत सारे लोग। एक आखिरी सवाल है, इस वीडियो का अहम सवाल है, कामरान कुरैशी साहब के हवाले से जो चालान या जो नारकोटिक्स के केसेस के हवाले से आपने रिपोर्ट किया जी, वो बैनुल-अक़वामी कोरियर कंपनी से बाकायदा मंशियात बाहर से मंगवाता था, उसमें कई ऐसे चालान में ये भी पुलिस की तरफ से लिखा गया कि अपने वालिद के नाम पर भी मंगवाता था, तो उस वक्त भी पुलिस ने उनके वालिद को नामजद नहीं किया। आज अगर ये केस जिसमें वो आगे आगे घूम रहे हैं तो अब भी पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, यानी कि मादी में भी 2019 में भी मामला आया तब भी दब गया, तो पुलिस क्या वाकई डर रही है क्या? देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि अगर साहिर हसन, जिसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट में उसने लिखा है कि वो अपने वालिद के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट में ऑनलाइन पैसे मंगवाता था, तो जब उसको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है तो ये तो सीधा ये तो मरकजी किरदार है और वाहिद किरदार है जो इस कत्ल का जो है ना, जिसके पास मोटिव भी है, जिसने ये किया भी है, जिसने कन्फेशन भी किया है, तो उसके वालिद को तो शामिल तफ्तीश हर सूरत किया जाना चाहिए जब उसने अपने वालिद का नाम ले लिया इस मामले में। तो मैं समझता हूँ इसमें पुलिस को जो है ना किसी तरीके से भी, जिस तरह ये किसी एक आम मुलजिम के लिए कोशिश करते हैं कि उसको भी इंटरोगेट करें, उसको भी करें, हत्ता कि बेकसूर को भी उठा कर ले आते हैं, तो एटलीस्ट इसमें जो कम से कम पूरा ना आधा कसूरवार हो या उसकी किसी भी सूरत की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। चलिए शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमारी कोशिश ये होती है कि आपका टाइम बहुत कम लिया जाए और उसके बाद जो हक़ाइक़ हैं मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने रखे जाएं। इस केस में बहुत बड़ी बारीकियां हैं और बहुत ज़्यादा खबरें हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में एक तसलसल हो जिसमें आपके सामने नई से नई चीज़ें रखी जाएँ ताकि आपको इस केस की अहमियत का अंदाज़ा हो, और ख़ासतौर पर जो इसमें कोताही बरतेगा, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, चाहे अदालत के, प्रोसिक्यूशन के, पुलिस के या किसी और मामले में, तो उनकी भी निशानदेही होती रहे, आवाम को, आप सबको पता चलता रहे। हम कोशिश करते रहेंगे वो आप सबके सामने रखते रहे। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।